तो आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं न्यूलिथिक एज के बारे में। ठीक है, पहले हमने ओल्ड पैलेलिथिक को पढ़ा, पैलेलिथिक को पढ़ा, मेसोलिथिक को पढ़ा, मिडिल पैलेलिथिक को पढ़ा, न्यू पैलेलिथिक को पढ़ा। ठीक है, तो अब हम न्यूलिथिक एज के बारे में बात करेंगे। तो और बात करेंगे कैसे कैसे पैलेलिथिक में टूल्स की चेंजिंग होती है। ठीक है, कैसे मेसोलिथिक में आके टूल्स जो थे वो थोड़े शॉर्प हो जाते हैं। अब जो न्यूलिथिक के टूल्स, न्यूलिथिक में लोगों का रहन सहन को किस तरह की साइज जो थी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करते क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूलिथिक एज। ठीक है, न्यूलिथिक क्या होता है? न्यू मीन्स नया। ठीक है, न्यू स्टोन एज। ओके, इसको हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। न्यू स्टोन एज के बारे में अगर हम बात करें तो अब यहाँ के लोग जो थे ये फूड प्रोड्यूसर बन गए। फूड प्रोड्यूसर क्या होता है? अब ये खाना जो था ये अपना प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये एज जो है ये स्टार्ट होती है 9000 BC से। ओके, एज कहां से स्टार्ट होती है? ये स्टार्टेड नाउ 9000 BC। ओके, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये स्टार्ट होती है स्टेट, ये एज स्टार्ट होती है 7000 BC में। ठीक है, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो। ओके, तो कहां पे? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में सबसे पहले रेफरेंसेस मिलते हैं न्यूलिथिक एज के। ओके, तो कौन से एरिया में अगर हम बात करें तो मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ हो गया, ठीक है, बलूचिस्तान, जो अब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यहां से हमें सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेहरगढ़ से हमें क्या मिलते हैं? रेफरेंसेस मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं न्यूलिथिक एज के। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्थ ऑफ विंध्यास के, ठीक है, नॉर्थ ऑफ विंध्या में ये पीरियड स्टार्ट होता है 5000 BC में। ठीक है, नॉर्थ ऑफ विंध्यास में ये 5000 BC से ये पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, और साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में ये पीरियड स्टार्ट होता है 2500 BC से। ठीक है, कहां पे? अगर हम बात करते हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, साउथ इंडिया से पीरियड स्टार्ट कब होता है? 2500 BC से ये पीरियड साउथ इंडिया में स्टार्ट होता है, एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, ये न्यूलिथिक एज स्टार्ट होता है 9000 BC में, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये कब से स्टार्ट हुआ? 7000 BC में। ठीक है, और कहां से हमें सबसे पहले एविडेंस मिलते हैं न्यूलिथिक एज के? मेहरगढ़ बलूचिस्तान, ठीक है, जो पाकिस्तान में। उसके बाद नॉर्थ ऑफ इंडिया में 5000 BC ये पीरियड स्टार्ट होता है। उसके बाद साउथ इंडिया में 2500 से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और अगर हम साउथ एंड ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम साउथ और ईस्ट की अगर हम बात करें तो साउथ और ईस्ट में ये पीरियड कब से स्टार्ट होता है? ये होता है लेट 1000 BC में। ठीक है, तो कब? लेट 1000 BC से ये पीरियड स्टार्ट होता है साउथ एंड ईस्ट, ओके, में। और जो खासियत क्या थी इस एज की? ठीक है, पहले के टूल्स जब हमने स्टडी किए थे, पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में हमने, तीसरे लेक्चर, तीन लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? जो पहले के टूल थे वो काफी होते थे ऐसे पत्थर के बने, लेकिन शॉर्प नहीं होते थे पैरेलिथिक में। ओके, लेकिन जैसे समय चेंज हुआ, अब जो ओल्ड पैरेलिथिक से लेकर के मिडिल पैरेलिथिक, अपर पैरेलिथिक से लेकर मेसोलिथिक में जब आते हैं तब जो भी टूल्स जो थे वो न्यू टूल्स इन्वेंटेड हो जाते हैं। ठीक है, काफी शॉर्प टूल होते हैं। ओके, माइक्रोलिथ टूल्स के हमने बारे में पढ़ा था, वो काफी शॉर्प तरीके से बने हुए थे, है ना। वो डिगिंग करने में, हंटिंग करने में काफी काम आते थे, वो काफी तेजी से काम करते थे। जो पैरेलिथिक, ओल्ड पैरेलिथिक के टूल्स जो थे वो शॉर्प इतने नहीं थे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ अगर न्यूलिथिक के अगर हम टूल्स के बारे में बात करें तो अब ये टूल्स जो थे वो पॉलिश्ड स्टोन के टूल थे। ठीक है, आप पत्थरों को पॉलिश करके, ठीक है, वो टूल्स को बनाया जाता था। ये टूल्स
एंड इम्प्लीमेंट की बात करें, अगर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट की बात करें तो कैसे टूल जो थे वो पॉलिश टूल थे। ओके, और पॉलिश टूल को यूज किया गया, काफी शॉर्प जो टूल्स होते उसको यूज किया गया। अब इसीलिए टूल के बारे में देखते हैं कि किस तरह के टूल्स जो थे वो न्यूलिथिक एज में बनाए जाते थे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। ओके, नॉर्थ वेस्ट की बात करें, रेक्ट एंगुलर एक्सिस होते थे, साथ कर्व एजेस। ठीक है, कर्व एजेस कौन से होते देखिए, रेक्ट एंगुलर एक्सिस विद कर्व। ठीक है, यहां से एज होते थे इसके काफी कर्व होते थे, कर्व एजेस और रेक्टेंगुलर टाइप के एक्सिस होते थे। ठीक है, इस तरह का क्या जो थे नॉर्थ वेस्ट में, इस तरह के जो टूल्स थे वो पाए गए। ठीक है, उनसे नॉर्थ वेस्ट में कर्व एजेस, ठीक है, रेक्टेंगुलर एक्सिस, रेक्टेंगुलर एक्सिस और जो कर्व थे इसके एज। ठीक है, ये कर्व एजेस और रेक्टेंगुलर टाइप के एक्सिस बनते थे। ठीक है, ये थे हमारे नॉर्थ वेस्ट में इस तरह के टूल्स जो पाए गए थे। ठीक है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें अगर, तो नॉर्थ ईस्ट में किस तरह के टूल्स जो पाए जाते थे देखिए, नॉर्थ ईस्ट में पॉलिश्ड टूल्स एक्सिस विद रेक्टेंगुलर बट। ठीक है, पॉलिश्ड स्टूल एक्सिस थे लेकिन बट जो थे वो इसके रेक्टेंगुलर थे। अब बट क्या होता है ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर, ठीक है, पॉलिश्ड थे, ठीक है, रेक्टेंगुलर पॉलिश्ड विद, ये होता है इसका बट, इस तरह से। ठीक है, ये जो पत्थर जो थे इस तरह से ये, ठीक है, विद रेक्टेंगुलर बट। ओके, रेक्टेंगुलर बट थे और जो एक्सिस जो थे वो पॉलिश्ड, स्टोन को पॉलिश करके बनाते थे और इनके बट जो थे वे रेक्टेंगुलर थे। ओके, बताओ ये रेक्टेंगुलर बिल्कुल इस तरह से ये बट थे, और अगर ये पत्थर इस तरह का है, ठीक है, तो ये बट जो है ये, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बट थे इसमें। ओके, और अगर हम साउदर्न की बात करें तो साउदर्न में क्या था, एक्सिस विद ओवल साइड। अगर साउथ की बात करें, ठीक है, एक्सिस विद ओवल साइड। ओके, ये रेक्टेंगुलर तरह के ये एक्सिस थे लेकिन इसकी साइड जो थी ये साइड इसकी कौन सी थी, ओवल साइड। ओके, ये ओवल साइड जो थी इसकी, ये ठीक है, इस तरह से। ओके, और इसके बट जो थे ये पॉइंटेड बट था। ठीक है, ऐसे ये इसके बट है, ये पॉइंटेड है। ओके, इस तरह का जो इसका बट था पॉइंटेड बट, और साइड कैसे थी, ओवल साइड। ठीक है, ये साइड ओवल होगी और पॉइंटेड बट में इस तरह से। ठीक है, ये साउथर्न टूल। ओके, तो एक्सिस कैसे थे, विद ओवल साइड। ठीक है, एक्सिस विद ओवल साइड, साइड तो इसकी ओवल थी लेकिन पॉइंटेड बट। ओके, पॉइंटेड बट। ठीक है, इस तरह का ये बट जो थे ये पॉइंटेड थे और साइड कौन सी थी इसकी, ओवल थी। ये कहां पे इस तरह के जो टूल्स जो थे वो पाए गए, साउदर्न इंडिया में। ओके, साउदर्न इंडिया। ओके, ये थे कुछ टूल्स से नॉर्थ वेस्ट में किस तरह के पाए जो टूल्स पाए गए, रेक्टेंगुलर एक्सिस विद कर्व एजेस, रेक्टेंगुलर एक्सिस, ठीक है, कर्व एजेस जो इसके काफी कर्व होते थे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में रेक्टेंगुलर एजेस थे, और साउदर्न की बात करें, साउदर्न में क्या था, ओवल साइड थी इसकी और पॉइंटेड बट थे। ठीक है, साइड इसकी ओवल थी और बट जो था इसके ये पॉइंटेड था। ठीक है, लोकीले थे। ओके, तो अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, न्यूलिथिक एज में जो नॉर्थ वेस्ट की बात करें, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में हमें मिलेंगे ड्वेलिंग पिट्स। ओके, क्या ड्वेलिंग पिट्स मींस गड्ढा बनाते थे, गड्ढा बना करके उसके बीच में रहते थे। ठीक है, रहने के लिए गड्ढा बनाना, ये ड्वेलिंग पिट्स ये पाएंगे नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, और वैरायटीज ऑफ स्टोन टूल्स, ठीक है,
बोन टूल्स की वैरायटीज ये भी पाई गई कब, कौन सी जगह में, नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो स्टोन टूल्स की वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स एंड बोन टूल। ओके, बोन टूल्स और स्टोन टूल्स की बहुत सारी वैरायटीज जो पाई गई, लेकिन अभी भी यहाँ पे माइक्रोलिथिक टूल्स की इन्वेंशन नहीं हुई है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जो न्यूलिथिक एज में नॉर्थ वेस्ट में माइक्रोलिथिक जो थे वो टूल सब्सटेंस थे, उनकी अभी भी कोई इन्वेंशन नहीं हुई है। वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में ड्वेलिंग पिट्स थे और बहुत सारे स्टोन टूल्स और बोन टूल्स की जो इन्वेंट हुए वो, ठीक है, इस समय में ये सारी चीजें देखी गई। ओके, अब हम बात करते हैं गुर्जा होम की। ओके, गुर्जा होम की बात करें, ये कश्मीर में, ठीक है। तो गुर्जा होम की जो मेन इकॉनमी जो थी वो हंटिंग और फिशिंग एनिमल। ओके, हंटिंग और फिशिंग, ठीक है, हंटिंग एंड फिशिंग इनकी जो मेन इकॉनमी थी। यहाँ पे लोग हंटिंग और फिशिंग ही करते थे। ठीक है, उसके बाद एक और है गुफ कोरल। ओके, गुफ कोरल की अगर बात करें, ये भी कश्मीर में, ओके, कश्मीर में है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के भी सोर्सेज पाएंगे। ठीक है, न्यूलिथिक एज में सबसे पहले जो सोर्सेज है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के, ओके, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर। ओके, ये पाएंगे गुफ कोरल कश्मीर में। ठीक है, चिरंग, ठीक है, चिरंग जो है नियर पटना, पटना के पास है। यहाँ पे हमें पाएंगे बोन इम्प्लीमेंट। ओके, बोन स्टूल पाएंगे और पाएंगे जो हॉर्न्स के हॉर्न होते हैं ना डियर के, है ना, तो उसके जो टूल्स जो थे वो भी पाए जाते थे क्योंकि वो काफी नुकीले होते थे। ठीक है, जो डियर के हॉर्न्स होते थे वो काफी नुकीले होते थे, तो उसके इम्प्लीमेंट जो पाए गए कहाँ पे, चिरंग में। ठीक है, उसके बाद बात करें बुर्जा होम में, तो बुर्जा होम में एक स्पेशल चीज जो हमें दिखाएगी कि वो डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग। ठीक है, जो डॉग को जो पालते जो थे, लेकिन उसको ब्यूरिड विद मास्टर, जैसे उसका जो मास्टर हो उसके साथ उसको दफना देते थे। ठीक है, ये बुर्जा होम में ये चीज भी देखी गई, इसके एविडेंसेस मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ साइट्स ऑफ न्यूलिथिक एज की। ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की है। ओके, तो अब हम देखते हैं साइट्स, कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स जो थी गई न्यूलिथिक एज की साइट्स। ओके, न्यूलिथिक एज की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, उन साइट से क्या क्या हमें इन्वेंट हुआ, क्या क्या चीजें मिली हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी मस्की। ठीक है, उसके बाद पिकलिहर। ओके, तो इससे हमें कैटल हर्डर, यहाँ के लोग जो थे ये कैटल हर्डर थे। कौन कौन से जो कैटल जो थे इसको ये पालते थे, शीप्स हो गई है, शीप, गोट। ठीक है, सबसे पहले ये कैटल्स जो थे इनको क्या किया था उन्होंने, पिकलिहस में इन कैटल को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था। ठीक है, कैटल हर्डर थे। उसके बाद नरसीपुर। ओके, नरसीपुर की एक इंपॉर्टेंट साइट थी न्यूलिथिक एज की। ठीक है, और बात करें टकलाकोटा। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट थी। उसके बाद हेलर और उठल। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ न्यूलिथिक एज। अब न्यूलिथिक एज के बारे में बात करें, सबसे पहले अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज जो थी यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, फार्मिंग करते लोग किस चीज की फार्मिंग कर रहे हैं, रागी हो गया। ठीक है, रागी प्रोड्यूस करते थे। उसके बाद हॉर्स ग्राउंड था, उसको प्रोड्यूस करते थे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे लोग कुछ एडवांस भी थे, मड हाउसेस बना के, मड हैंड रीड के हाउसेस बना के यहाँ पे रहने लग गए, ठीक है। और उसके बाद मेहरगढ़ जो थे काफी एडवांस था, क्यों, मेहरगढ़ में जो मड की ब्रिक्स जो थी वो बनाने लगे लोग और उनके घर बना के रहने लगे, ठीक है। और न्यूलिथिक एज की हम बात करते हैं तो न्यूलिथिक एज में पॉट्स, जैसे खाने के लिए कोई चीजें उनको स्टोर करने के लिए पॉट्स बनाए गए, ठीक है। कुकिंग के लिए, ईटिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, उनको स्टोर करने के लिए क्या कराया गया, पॉट्स को बनाया गया, ठीक है। तो ये सब न्यूलिथिक एज से अब स्टार्ट होना शुरू हो गया। लेकिन न्यूलिथिक जो हमारा स्टोन एज जो है पूरा पैलेलिथिक से लेकर के न्यूलिथिक एज तक, यहाँ पे सिर्फ जो टूल्स इंप्लीमेंट्स बनाए गए वो स्टोन के बनाए गए, ठीक है। ये एक लिमिटेशन भी है, ये सब जो टूल्स थे ये स्टोन टूल्स थे, ठीक है। और लोग जो थे इस एज में ये काफी प्लेन एरिया में ही रहते थे, हिली एरिया में नहीं रह पाए अभी, क्यों, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी अभी इनके पास अभी नहीं आई थी, ये कुछ इनके लिमिटेशन है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही।